हेलो प्यारे दोस्तों, ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिवेंद्र प्रताप यादव आपका भाई हूँ। और आज हम लोग एनसीईआरटी का नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड पर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल। इसका पॉलिनोमियल को बेटा। और आज सबसे पहले हम ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। बेटा ग्राफ पर क्वेश्चन जो है हर बार आएगा। और बेटा ये पहली बात है कि इसमें एक नंबर का क्वेश्चन, कितने नंबर का है? एक नंबर का, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो बेटा ग्राफ के क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम क्या करें? सर बहुत इजी है, देख लीजिए यहाँ से। किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे आकृत 2 पॉइंट इतनी में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। बेटा ध्यान से देखना बेटा, जो px के शून्यकों की संख्या होती है वो क्या है? x अक्ष पर पॉइंट्स, x अक्ष पर कुल कर्व द्वारा काटे गए बिंदु। बहुत आसान है। एक्स अक्ष पर जो पॉइंट्स हैं जिनको कर्व कट करता है वही उसके शून्य कहलाते हैं। बताओ क्लियर है? बताओ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताओ ये एक्स, ये आपका कर्व है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नो। अगर नहीं कट कर रहा है तो बताओ बेटा आंसर क्या? जीरो। डन है बेटा। सेकेंड पार्ट, सर ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो बेटा अगर एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो आंसर क्या होगा? वन, यानी इसके एक भी शून्य नहीं, इसका एक शून्य। बताओ डन है बेटा। बेटा थर्ड क्वेश्चन, एक्स एक्सिस पर टोटल पॉइंट कितने बेटा? 3 पॉइंट्स। तो बताओ आंसर इसका क्या? 3। क्लियर है? अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखो यहां ध्यान से, नजरे स्क्रीन पर। कितने पॉइंट पर बेटा? 2। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 2, यानी इस ग्राफ के दो शून्य, इसके एक भी नहीं। ओके बेटा, इसके कितने? एक, इसके कितने? 3। अब क्वेश्चन नंबर 5, 1 पॉइंट बेटा, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। कुछ लोग वाई एक्सिस पे गिनेंगे ना बेटा, एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट हैं? 1 2 3 4। तो बताओ इसका आंसर कितना बेटा? 4। बेटा यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पॉइंट कितना? 1 2 3। तो बताओ बेटा आंसर कितना? 3। बताइए बेटा डन है? आपकी बेटा एक्सरसाइज प्रश्न वाली 2.1 एनसीईआरटी की एंड हो गई। अब हम लोग लिखेंगे बेटा नेक्स्ट, ठीक है। हम लोग बेटा थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बेसिक। थोड़ा सा हम लोग अब बेसिक के ऊपर बात करेंगे। बेसिक में क्या सर? थोड़ा सा बेटा बेसिक, बेसिक ये है कि थोड़ा सा हम बात कर दे क्यूबिक के ऊपर बेटा। किसके ऊपर? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या था बेटा? हिंदी में, हिंदी में बेटा क्या बोलते हैं इसको? त्रिघात बहुपद। यानी जो आपका पी एक्स है वो होना चाहिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस का सी एक्स और प्लस का डी। बताओ बेटा क्लियर है? और कंडीशन क्या होनी चाहिए? ए डज नॉट इक्वल 0। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा बताओ? हायर डिग्री कितनी बेटा? पावर कितनी? 3। तो डिग्री क्या होगी? डिग्री घात 3। डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। ओके बेटा, अगर 3 होगी तो बेटा शून्यक जीरोज भी कितने होंगे? 3। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। तो बेटा यहां से फर्स्ट पॉइंट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड पॉइंट, अल्फा इंटू बीटा, ध्यान से नजरे स्क्रीन पर, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल सी अपॉन ए। क्लियर? एंड थर्ड पार्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, यानी सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट एज टू टाइम्स, यानी दो जब एक साथ लेकर प्रोडक्ट करें उसका क्या कर दें? सम, सी बाई ए, और सभी का प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए। बेटा 3 ये पॉइंट आपके बहुत ही जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए बेसिक बेटा क्लियर हो? गुड। अगर हमको बेटा रूट्स दे रखा है, if zeros are given then जो आपका px होगा, क्लियर, वो क्या बनना चाहिए? हमने a की जो वैल्यू है वो अकेले ले लिया, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस, और साथ में बेटा ध्यान से हम लोग प्रॉपर्टी बेटे, जो भी आपका px होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ध्यान से बेटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा और एक्स माइनस, ध्यान से बेटा, डी पार्ट जो आपका है, डी पार्ट क्या है? इसमें बेटा फिर से यहां माइनस है, अल्फा बीटा इंटू गामा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या? 0। ठीक है, और बाहर, और यहां पे हम लोग के लेट कर लेते हैं, ठीक है, और के की वैल्यू 1 मैनी टाइम्स। ओके, ये क्वेश्चन बेटा, ये बेटा बेसिक आपको लर्न कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, बेसिक पूरी चीजें पता। बेटा अब हम लोग एनसीईआरटी के बेस पर थर्ड पार्ट, यानी एक्सरसाइज बेटा आपकी 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना है अच्छे से। निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की संतता की जांच कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा।
पहली बात तो ये है कि शून्य निकालो। क्या निकालना है? शून्य। तो पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 जो आपका px दिया गया है। क्या दिया गया है? px। अगर इसे हमें सॉल्व करना है, शून्य निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 इक्वल क्या रखना पड़ेगा? 0। क्लियर है? बहुत आराम से मल्टीप्लाई करो बेटा, यहां पे कोई नंबर नहीं तो 1 है। क्या है? 1। 8 का मल्टीप्लाई 2 से, ध्यान से बेटा देखो, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया? 8। साइन पीछे से देखो, माइनस। माइनस करो दो, माइनस कर दें अगर हम, क्या माइनस करें? 8 के फैक्टर्स। 8 के कितने फैक्टर बनाए? 2। 8 के कितने फैक्टर? 2। सर हमने 2 फैक्टर बना लिए, एक का नाम 4, एक का नाम 2। ऐसे फैक्टर बनाओ 8 के 2 फैक्टर ओनली। ऐसे फैक्टर 2 बनाओ 8 के कि उनका प्रोडक्ट 8 आए और सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आए? 2 आए। बताओ बेटा आ रहा है? इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2 और साथ में एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस ई माइनस और ये माइनस, और बगल में बेटा 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां पे देखो x यहां पर कॉमन है, तो x माइनस 4, यहां पर प्लस का 2 कॉमन है, तो x माइनस का 4 इक्वल क्या आ गया? 0। बताओ क्लियर है दोस्तों? सर हाँ सर, एकदम अच्छे से क्लियर है। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पार्ट पर देखिए। अब बेटा देखो यहां पे हम दूर से देखें तो दो चीजें, सेम चीज 2 बार आ गई, जिसको हम बेटा कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4 क्या बचेगा बेटा? 2 बार लिखा था, एक बार लिख दो, जो बच गया x और प्लस की क्या बचा? 2 इक्वल टू क्या? 0। दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल देखो, तो बेटा x इक्वल टू क्या आ गया? -2 और x इक्वल टू क्या आ गया? 4। ये आपके बेटा दोनों ही आपके क्या है? शून्य। क्या है? शून्य। तो बेटा फर्स्ट पार्ट आपका डन हो गया। अब गुणांकों के बीच संबंध संतता की जांच कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, हम लोग गुणांक के बीच संबंध संतता की जांच, यानी देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्लाइड, जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। बेटा गुणांक क्या और शून्य क्या बेटा? अल्फा और बीटा। बताओ बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए। सर ए बताओ क्या है? पहले क्या बताओ सर? ए क्या है? बेटा हम लोग एक इक्वेशन मानेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। क्या करेंगे? कंपेयर। आओ पहले ही हम बताते हैं। बताओ बेटा, ये वाला इससे मैच कर रहा है, इसके साथ में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो a इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 1। बेटा x x मैच कर रहा है, b इक्वल टू क्या आएगा बेटा? -2। c इक्वल टू क्या आएगा बेटा? -8।
गुणांक में संबंध को स्थापित करने का मतलब पहला लॉजिक, सम ऑफ रूट्स शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए। बताओ बेटा, माइनस बी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 1। बताओ माइनस माइनस प्लस का 2, तो हमारा जो है सम ऑफ रूट्स जो आ गया है वो क्या आ गया है, 2 आ गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है बेटा, -8, और बताओ क्या आ गया, -8। अब हमें चेक करना था बेटा, ये पार्ट मैंने कर लिया। मेरे अकॉर्डिंग जो आपके रूट्स आए उसमें x हमने लेट कर लिया अल्फा है, वो 4 है, और बीटा हमने लेट कर लिया वो क्या है, -2। तो बेटा यहां से बताओ सम ऑफ रूट्स 4 - 2 इक्वल टू क्या आ रहा है, 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 इंटू -2 इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, -8। डन, सत्य है। सांतता की जांच क्या हुई बेटा, सत्य। अब बेटा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले क्वेश्चन बोल दे, एक बार क्वेश्चन को बोल देते हैं, ध्यान से देखो। 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस क्या दिया गया है, अरे बोलो ना, -4s स्क्वायर, अच्छा ना 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 सर, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। गुड गुड बेटा गुड। तो हम लोग लिखते हैं सीधे नेक्स्ट स्लाइड। देखो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 इक्वल टू हम ले लेंगे 0। क्यों 0 करते हैं, इक्वेशन समीकरण बनाने के लिए, तभी तो उसके शून्य निकलेंगे। सॉल्व करो बेटा ध्यान से। सर 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 इक्वल टू 0, 1 यानी मल्टीप्लाई किया हमने, 1 इंटू 4 क्या गया, 4, और साइन बेटा पीछे से देखो प्लस का, प्लस कर दो तो जी बीच वाला आ जाए, क्या आ जाए, 4। 4 कैसे फैक्टर 2, बताओ बेटा, फैक्टर 4 की क्या बनेंगे, 2 और 2, 2 और क्या बनेंगे 2, कैसे जाना सर, हमने 4 लिख दिया और इसको 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 1 जा 2। तो बताओ बेटा, यहां हम लिखेंगे 4s स्क्वायर और यहाँ पे 2 + 2 और यहाँ पर s और यहाँ पर +1 इक्वल टू क्या, 0। अरे आई कांटेक्ट बनाओ बेटा, आई कांटेक्ट। अच्छा सर आई कांटेक्ट, आप खुद हमको मुरझाए हुए बेटा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2s और प्लस का 1 इक्वल टू क्या बेटा, 0। ध्यान से देखो बेटा, इसमें 2 और s हो गया कॉमन, क्या बच्चा, 2s और माइनस का 1, यहां पर -1 कॉमन बेटा, और 2s माइनस का 1 इक्वल टू क्या बेटा, 0। देखो बेटा 2 बार लिखा, तो हम लोग कितने बार लिखेंगे, एक बार, और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या बेटा, 0। बताओ क्लियर, हाँ सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो आओ फिर बेटा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एक बार, और एक बार 2s माइनस 1 इक्वल टू 0,
तो बेटा 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। और बेटा यहाँ पे 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। बोथ आर सेम, दोनों क्या है, समान। सर ये फर्स्ट पार्ट डन हो गया। शून्य क्या आ गए हैं, 1/2 और 1/2। देख लीजिए बेटा एक बार ध्यान से, कहीं कोई मिस्टेक, कहीं कोई मिस्टेक, कहीं कोई गलती? नो सर। तो सर ये ऐसा क्या? हाँ बेटा ऐसा। अब हम लोग बेटा इसमें रिलेशन पढ़ेंगे, सम ऑफ रूट्स। बताओ बेटा, माइनस का b बाई ए, यहां से बताओ a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1, तो माइनस b की वैल्यू बेटा -4 अपॉन a की वैल्यू 4, 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस का 1। देखो 1/2 प्लस 1/2 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए, बोलो ना, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4। बताओ बेटा सेटिस्फाइड हो रहा है? सत्य है, शांतिता की जांच सत्य है। बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? बेटा एक क्वेश्चन कर लेना, होमवर्क सेम है। अब बेटा इन दोनों में एक क्वेश्चन आपको, दोनों लिखते हैं, दोनों क्वेश्चन लिखते हैं। 4u² प्लस 8ut² माइनस 15, 4u² प्लस 8u। ध्यान से, 4u² प्लस का 8u, दोनों एक साथ बेटा, और t² माइनस का 15 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। ध्यान से बेटा देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, 0। u क्या है, कॉमन, और भी कॉमन 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा, u और प्लस का 2 इक्वल टू क्या बेटा, 0। इसका मतलब 4u बराबर क्या बेटा, 0, और u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2 और u बराबर क्या, 0। बताओ क्लियर है बेटा? फर्स्ट पार्ट को लिखने के लिए हम दोबारा लिखेंगे, 4u² प्लस का 8u प्लस का 0 मान लेंगे बेटा। a इक्वल टू क्या आएगा, 4, b इक्वल टू क्या आएगा बेटा, u के बगल में क्या 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 8, और c इक्वल टू क्या बेटा, 0। फर्स्ट पार्ट सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए माइनस b की वैल्यू 8 बाई a की वैल्यू 4, कट करो, माइनस का 2, क्या आया, -2। बेटा देखो सम ऑफ रूट्स -2 डन। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू क्या, 4। बताओ क्या आया, 0। डन है, खत्म बेटा। बेटा नेक्स्ट पार्ट, ये t² है, इसको हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर इक्वल क्या बेटा, 0। चूंकि ये बन गया है a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसका मतलब सर t माइनस रूट के अंदर 15 और एक बार t प्लस रूट के अंदर 15 इक्वल टू क्या बेटा, 0। t माइनस रूट के अंदर 15 इक्वल टू 0, और t, देखो ध्यान से प्लस रूट के अंदर 15 इक्वल टू क्या, 0। तो बेटा t इक्वल टू क्या आएगा, रूट का 15, और t इक्वल टू क्या आएगा, माइनस रूट का 15।
माइनस रूट का क्या बेटा 15। फर्स्ट पार्ट बेटा यहां से ए की वैल्यू क्या भैया, टी स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1। टी बगल में है क्या नहीं, सी है क्या हाँ -15। बेटा आपका ऑलमोस्ट लेसन कवर हो गया है। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू 0, बाई कितना ए की वैल्यू 1, क्या आया 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस, डायरेक्ट लिखूं क्या नहीं सर, इतना भी डायरेक्ट मत लिखिए, इतना भी डायरेक्ट मत लिखिए सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो शून्यकों का गुणनफल बराबर, बोलिए बोलिए, अरे बोलिए ना, सी बाई ए, नजरे स्क्रीन पर, नजरे स्क्रीन पर, ध्यान से मारूंगा फेंक के पेन ना, तुम्हारी सीधी कॉपी में गिरेगा जाके, तुम करना स्टार्ट कर दोगे। अच्छा अच्छा सर, बात पलट रहे हैं आप, अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या करें हम, बात को पलटेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा बेटा, बताओ बेटा। डन हुआ, डन हुआ, सत्य हो गया बेटा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और एक झलक दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन की। क्वेश्चन की झलक क्या है बेटा, यहां तक डन हो गया है, लास्ट पार्ट आपको बचा हुआ, लास्ट पार्ट बचा हुआ है। लास्ट पार्ट जो आपका है वो है 3x² माइनस के एक्स माइनस का 4 है कि बेटा 1 है, क्या है देखो देखो देखो, माइनस का 4 ही है, माइनस का 4 इक्वल टू 0। एकदम प्यार से सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मीनिंग आपको लिखना नहीं आता क्या सर? अरे सॉल्यूशन की मीनिंग हमको लिखना अच्छे से आता है, आपको आता है कि नहीं आता है? आप बताओ बेटा। बेटा पहले एकदम साफ सुथरा हम लोग कंपेयर करेंगे, एकदम प्यार से। बेटा बताओ, ax² यहां bx और प्लस c इक्वल टू 0। बताओ बेटा, a इक्वल टू 3, अरे बोलिए ना, बोलिए बोलिए। a बराबर 3, b बराबर कुछ नहीं सर तो 1, तो b बराबर -1 और c बराबर सर -4। अच्छा अब हम सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। इन्होंने कहा इनका गुणा करो, किनका गुणा 3 और 4 गुणा करो तो क्या है 12, और 12 की करो फैक्टर तो क्या है 1। सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर क्या चाहिए 1। अरे ऐसा करना है ना, 3 और 4 की गुणा मारो, 3 चौक 12, 12 की करो गुणनखंड, क्या करना है गुणनखंड, गुणनखंड करना आता है। 2 छंग 12, 2 त्याई 3 एक 3। अरे सर 2 दूना 4 और 3, 4 को एक साथ लिख दिया और 3 को एक साथ, 3 चौक 12 और घटा दें तो क्या आ जाए, घटाने पर क्या आ जाए 1। तो हमने बना लिया सर 3x² माइनस का 4 और माइनस का 3 और x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस, अरे बोलिए प्लस 3x
-4 इक्वल टू क्या बेटा 0। देखो यहां दोनों जोड़े बनाओ, कितने, दो दो के जोड़े। इसमें जोड़े से कौन आया, बोलिए, जोड़े से कौन आया, जोड़े से बाहर आया x, अंदर बचा 3x-4, और यहां पर जोड़े से कोई नहीं, और जहां कोई नहीं वहां क्या होता है 1, तो 3x-4 इक्वल टू 0। बेटा देखो दो बार लिखिए चीजें, कितने बार लिखेंगे, एक बार, बल्कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमने पूरे फंक्शन में देखा, पूरे आइडेंटिटी में देखा, पूरे समीकरण में देखा, ये दो जगह लिखा था, और इनको क्या ले लिया, कॉमन, और कॉमन लिया तो इसके पास बचा x, इसके पास 1। इन्होंने कहा हम अपनी जोड़ी मेड़ी बनाते हैं, हमने कहा बस जोड़ी मेड़ी बन गई, जो होना है हो गया। अब दोनों ब्रैकेट को जीरो के क्या रखो, पहले ब्रैकेट को जीरो के बराबर और फिर दूसरे ब्रैकेट को जीरो के बराबर। ध्यान से 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, ओ सर, और x बराबर क्या आ गया -, ओ सर। बताओ बेटा, डन है। और एक बात और निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट्स, अरे दो शून्यकों का गुणनफल, अच्छा न योगफल -b/a। और बेटा बताओ b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3, माइनस माइनस प्लस क्या आ गया 1/3। अच्छा सर दूसरा पार्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट मतलब दो शून्यकों का गुणनफल, और c/a, c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3, यही आंसर और सत्य हो गया। डन बेटा। मेरे भाइयों बताओ समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर, कोई डाउट, चिंता, परेशानी, नो सर, नो सर। क्या हम नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा बढ़े, या नहीं, अब बेटा आपका वो पार्ट हुआ डन, और अब अगली यानी थर्ड पार्ट पे आते इसके हम। आइए बेटा, अब जो आपका ये पार्ट है बेटा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए। बेटा जो आपका बहुपद होता है इसमें, उसमें k लिखा रहता है कभी कभी बाहर, और ऐसे हमने लिख दिया। अंदर क्या होगा बेटा, x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। डन है सर। आइए पहला पार्ट दिया गया है 1/4 -1। ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है शून्यकों का योग, और योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या दिया गया है 1/4, यानी 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या दिया गया है -1। केवल बेटा पुट करना है, इसलिए px बराबर बेटा, अब x² यहां k पड़ा रहे, और k की वैल्यू मैक्सिमम टाइम 1 भी हो सकती है, क्लियर है बेटा, माइनस सम ऑफ रूट्स 1/4x और प्लस -1। तो बताइए क्या बनेगा, k टाइम्स x² माइनस को 1/4x और माइनस को 1, बताओ
क्लियर है? क्लियर है बेटा? यही आंसर बोल दीजिए आप, खत्म, नो डाउट। या फिर एलसीएम ले लीजिए, बट कॉन्सेप्ट सेम। बताओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको घर के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क, ओके? और ये हम बताएंगे इसको। तो अगला ये बताते हैं, अच्छा नहीं सॉरी, दूसरा 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 आइए, √2 तो जो दिया गया है √2 और 1/3, सम ऑफ रूट्स √2, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/3, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा दोस्त? अरे बताओ ना दोस्त। हमने लिखा px और k लिख दिया बाहर, और अंदर क्या लिख दिया बेटा, बताइए? x² माइनस सम ऑफ √x और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। x² माइनस का बेटा सम ऑफ रूट्स √2x प्लस 1/3, आंसर। क्लियर है दोस्तों? बेटा अगला पार्ट जो आपका 6 पार्ट है, 4,1 है शायद, देखता हूं बेटा। 4,1 कहा गया बेटा? बताओ डायरेक्ट बेटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, अच्छा अच्छा बराबर क्या, कुछ नहीं, तो px k टाइम्स x² माइनस का 4x और प्लस का 1। और बेटा ऐसा भी लिखा मिल सकता है क्या, x² माइनस का 4x और प्लस का 1, k बराबर 1 पर, आंसर। मजा आ गया बेटा? आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और हम लोग बेटा अब द एंड हो चुकी है आपके साइड, और नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे जिसमें थोड़ा बहुत एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन बेटा एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लेसन क्या हुआ, एंड। आपको अब केवल प्रैक्टिस करना है और अपने शिवेन भैया के साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है। उस पर बेटा कोर्सेज चल रहे हैं, और साथ साथ में ओनली 49 रुपीज कोर्स, डेली प्रैक्टिस, शाम को लाइव में भी बेटा डाउट सेशन प्लस डीपीपीज, उसके साथ में बेटा नोट्स अगर आपने नहीं बनाई है अच्छी तो सभी नोट्स ओनली 49 रुपीज। ज्वाइन करें 7 बजे। आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मेरे भाइयों। जय हिंद।